हेलो एवरीवन। आईबीपीएस ने कैलेंडर रिलीज कर दिया है पूरे साल का, चाहे वो स्पेशलिस्ट ऑफिसर हो, चाहे वो आरआरबी स्पेशलिस्ट ऑफिसर हो, चाहे वो आईबीपीएस पब्लिक सेक्टर बैंक में स्पेशलिस्ट ऑफिसर या एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर हो, चाहे वो पीओ हो, चाहे वो क्लैरिकल हो। तो नोटिफिकेशन या ये कहें कि डेट अनाउंस कर दी गई है जो कि हमेशा आपके एग्जाम्स जून जुलाई से स्टार्ट होते हैं और दिसंबर तक चलते हैं। आरआरबी जो कि जून जुलाई में स्टार्ट होते हैं, उनका फाइनल सिलेक्शन 1 जनवरी को देता है आईबीपीएस, और जो एग्जाम सितंबर अक्टूबर में होती हैं पब्लिक सेक्टर की, उनका रिजल्ट हमेशा 1 अप्रैल को देता है। तो अगर इन डेट्स में आप भी चाहते हैं कि मुझे भी जॉब चाहिए, तो जायज सी बात है आपको भी अभी से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। मैं बात कर लेता हूं यहां कैलेंडर में डेट्स की बात करें तो यहां पे ऑफिसर स्केल 1 जो कि आरआरबी, ये आरआरबी एक्चुअल में 1 जनवरी को क्या देता है, ज्वाइनिंग देता है। इसके अंदर इंग्लिश की जगह आप हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं, अदर कोई लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, बेशर्ते आपको वो आनी चाहिए। तो आरआरबी स्केल फर्स्ट की एग्जाम की बात करें तो यहाँ प्रीलिम एग्जाम है आपका वही जुलाई और अगस्त के अंदर इसका एग्जाम होगा। ऑफिसर स्केल सेकंड और थर्ड की बात करें तो इसका सिंगल एग्जाम होगा, चाहे वो एग्रीकल्चर से हो, बीटेक से हो, चाहे लॉ से हो, या कोई तमाम एमबीए या एबीएम किया हुआ हो, वो स्टूडेंट इसके लिए सिंगल एग्जाम भी दे सकता है। ऑलमोस्ट 80,000 इसकी सैलरी होती है। यहां बात करते हैं असिस्टेंट लेवल की पोस्ट, वही आपका अगस्त में एग्जाम्स है। प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम वही 13th को, सभी का 13th या 9th ऑफ सितंबर को एग्जाम होने वाला है। और सिलेक्शन के बाद में, इंटरव्यू या सिलेक्शन के बाद में, यहां असिस्टेंट में इंटरव्यू नहीं होता। एक चीज मैं कह दूं, ये पोस्ट एग्रीकल्चर अगर कोई स्टूडेंट है तो पहले से बैंक कहता है कि फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी गिवन टू एग्रीकल्चर स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि तो रीजनल रूरल बैंक होते हैं, यहां ज्यादातर काम एग्रीकल्चर रिलेटेड ही होता है। इंटरव्यू में वेलकम करते हैं कि आइए, मुझे तो आप चाहिए थे। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट किसी अदर स्ट्रीम से है तो वो भी इसमें जाता है, सभी कोई एलिजिबल होते हैं। क्लियर? अभी रिसेंटली वो स्टूडेंट जो बहुत ही मासूम सा, बहुत ही इंटरव्यू में बहुत कम बोलने वाला, वो स्टूडेंट रिसेंटली राव से 4 या 5 दिन पहले ही रिजल्ट आया है। कौन सी पोस्ट का? स्केल 1, जिसको असिस्टेंट मैनेजर कहते हैं। कंटिन्यू 4 एग्जाम्स, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, 2024 की बात कर रहा हूं। उसके बाद में बच्चे ने सिडबी बैंक, उसके बाद में अभी फाइनल जो सिलेक्शन है बच्चे का वो आरआरबी का है। तो पॉइंट ये है कि आपको एटलीस्ट कम से कम 7 या 8 महीने चाहिए किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। क्लियर? बात कर लेते हैं अदर एग्जाम्स कौन कौन सी, जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स के, यहां पे प्रोविजनरी ऑफिसर या मैनेजिंग ट्रेनी या मैनेजर की हम बात करते हैं। प्रीलिम्स होने वाला है अक्टूबर के अंदर, जो ऑलमोस्ट 4 और 5 अक्टूबर में। यहां पे मेंस होने वाला है वही नवंबर में। हम बात कर लेते हैं स्पेशलिस्ट ऑफिसर, इसको एएफओ, इसके अंदर बीटेक स्टूडेंट है तो बीटेक के लिए देखिए इसमें स्पेशलिस्ट ऑफिसर में 4 या 5 कैटेगरी होती है। एग्रीकल्चर कैंडिडेट, आईटी कैंडिडेट, क्योंकि वहां पे कंप्यूटर या मैनेजमेंट का काम देखना होता है, एग्रीकल्चर वाले को एग्रीकल्चर लोन देना होता है। लॉयर, जिसको उनको लॉयर ऑफिसर या लॉ ऑफिसर की रिक्वायरमेंट होती है, जितने भी केसेस होते हैं बैंक के वो लड़ने के लिए। यहाँ पे लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश के लिए ऑफिसर्स होते हैं। यहाँ पे सीए जो बैंकिंग का अकाउंटिंग देखने के लिए होता है। तो ये तमाम पोस्ट स्पेशलिस्ट ऑफिसर के अंदर आती हैं, ग्रेजुएट कैंडिडेट इसके अंदर जाते हैं। वही नवंबर में आपका आईबीपीएस एएफओ, आईबीपीएस एएफओ का जो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग डेट बात करूं तो ऑलमोस्ट आपका 22 और 23 नवंबर को प्रीलिम्स होने वाला है और 4 जनवरी को मेंस होने वाला है। अभी से लग जाइए, 8 मंथ मिनिमम चाहिए। 8 मंथ अगर कोई मुझे देता है, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं वो जॉब ले जाएगा, बेशर्ते क्लासेस के बाद, जिस तरह से हमने यहाँ शेड्यूल बना रखा है, क्लासेस होंगी, क्लासेस के बाद अपना खाना खाइए, रेस्ट कीजिए, यहीं बैठ के प्रैक्टिस कीजिए। सिटिंग फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करवाई जाती है, बैठ के प्रैक्टिस कीजिए। जो बच्चा ऐसा जिसने भी किया है कंटिन्यूअसली 6 महीना वो जॉब लेके गया है, तो कॉन्फिडेंस है ना, हमें पता कि क्या आना है और क्या नहीं आना। बात कर लेते हैं असिस्टेंट, जो कि हम बात करें क्लैरिकल लेवल का, वो इसका एग्जाम्स होने वाले हैं वही दिसंबर में 6 से 12 दिसंबर तक, और फरवरी में 1 फरवरी में आपका मेन एग्जाम होने वाला है। इन सभी एग्जाम्स का 1 अप्रैल को
1 अप्रैल को ज्वाइनिंग दी जाती है। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो ये तमाम इंफॉर्मेशन है। नए बैचेस की बात करूं तो ऑफलाइन एक मॉर्निंग नया बैच चल चुका है बैंकिंग के लिए एंड एज वेल एज ऑल द एग्जाम्स के लिए। और दूसरा अगर मैं पॉइंट बात करता हूं यहाँ पे, एक बैच 3 बजे से स्टार्ट होने वाला है। जो स्टूडेंट इस बार फाइनल ईयर कॉलेज में है या थर्ड ईयर में है तो वो स्टूडेंट इवनिंग बैच ज्वाइन कर सकता है। अभी सर्दियों में 3 बजे से क्लासेस है, उसके बाद 4 बजे से क्लासेस आपकी कंटिन्यू रहती हैं। वही प्री मेन और इंटरव्यू तीनों का प्रिपरेशन होता है। आपको कंप्लीट बुक्स प्रोवाइड करवाई जाती हैं। ऑफलाइन स्टूडेंट को ऑनलाइन एक्सेस भी दिया जाता है सो दैट कि अगर किसी दिन नहीं आया तो लाइव क्लासेस अटेंड कर सके, एक भी क्लास मिस ना हो। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों टेस्ट मिलते हैं, टेस्ट सीरीज मिलते हैं, चैप्टर वाइज सैटरडे को टेस्ट होता है, एनालिसिस होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस होते हैं। दैट इज द रीजन कि हम टॉप रिजल्ट्स प्रोवाइड करवाते हैं। आई होप आपको समझ में आया। तो अगर किसी को कोई डाउट है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, गुड लक।